आज हम हिंदी अनिवार्य में सृजन पुस्तक में संकलित कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने और बात सीधी थी पर काव्य का अध्ययन करेंगे। काव्य के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले कवि के साहित्यिक परिचय के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय और दूसरे नंबर पर रचनाओं के नाम और काव्य की विशेषता और भाषा शैली का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला बिंदु देखिए, जीवन परिचय। कुंवर नारायण आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की। इन्होंने अनेक देशों की यात्रा की। कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। इन्होंने चिंतनपरक काव्य लेखन की शुरुआत की। इन्होंने चिंतनपरक लेख, कहानियाँ, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी की। समीक्षा से तात्पर्य है किसी भी विषय के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार व्यक्त करना। इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और केरल का कुमारन आशान पुरस्कार आदि। ये हुआ कवि का जीवन परिचय। इसके अंतर्गत हमने कवि के जन्म, कवि के द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा और उनके द्वारा किए गए कार्य के बारे में जाना। अब आगे देखिए, अगला बिंदु है रचनाओं के नाम। ये तीसरे सप्तक के प्रमुख कवि हैं। प्रयोगवादी विचारधारा 7 तार सप्तकों में प्रकाशित हुई है। तो कवि कुंवर नारायण तीसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। इसमें सबसे पहला है काव्य संग्रह, यानी इनके द्वारा रचित काव्य। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। प्रबंध काव्य, इनके द्वारा रचित प्रबंध काव्य है आत्मजयी। कहानी संग्रह, यानी इनके द्वारा रचित कहानियाँ, आकारों के आसपास। समीक्षा, आज और आज से पहले। सामान्य, मेरे साक्षात्कार। अब है रचनाओं के बाद काव्यगत विशेषताएं। कवि ने कविता को अपने सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता दी है। कवि ने कविता को अपनी रचनाओं में हमेशा प्राथमिकता दी है, अर्थात महत्व दिया है। आलोचकों का मानना है कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध की बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरी। तो कवि ने अपने काव्य में रचनाओं को हमेशा महत्व दिया है। उनके समीक्षकों का मानना है कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझन नहीं है और सतहीपन, यानी ऊपरी और वैचारिक धुंध की बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। कुंवर जी नारायण नगरीय संवेदना के कवि हैं। उनके यहाँ विवरण बहुत कम है, परंतु व्यक्तिक तथा सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। इनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा में सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़न के रूप में पढ़ी जा सकती है।
भाषा शैली, भाषा और विषय की विविधता इनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। इनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है, उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले इनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन इनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। तो ये हुआ कवि कुंवर नारायण जी का साहित्यिक परिचय। तो आपको निम्न बिंदुओं के आधार पर तैयार करना है: जीवन परिचय, रचनाओं के नाम, काव्य की विशेषता और भाषा शैली। अब आगे देखिए, यहाँ पर कुंवर नारायण के द्वारा रचित 2 काव्य संकलित हैं, कविता के बहाने और बात सीधी थी। अब कविता के बहाने में कवि के कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है। कविता के बहाने काव्य इनके द्वारा रची गई रचना इन दिनों से ली गई है। आज के समय में कविता के अस्तित्व के बारे में संशय हो रहा है। यह आशंका जताई जा रही है कि यांत्रिकता के दबाव से, यांत्रिकता ने मशीन के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे कि मानव आज मशीनी युग में जी रहा है, ऐसे युग में जीने की वजह से कविता में अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। इस मशीनी युग में कवि ने जो कविता रची है वह काव्य के क्षेत्र में संभावना को एक अच्छा अवसर देती है। यहाँ पर कवि ने कविता के बहाने में बताया है कि कविता एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। यहाँ पर कवि ने कविता के बारे में बताया है कि कविता की जो यात्रा है वह चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति है तो दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। एक और कवि प्रकृति से तुलना कर रहा है कविता की, और दूसरी ओर बच्चे से तुलना कर रहा है। तो कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। कवि ने अपनी इस कविता में बताया है कि चिड़िया के उड़ने की अपनी एक सीमा होती है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है। फूल यदि खिलता है तो उसका मुरझाना निश्चित है। लेकिन बच्चे के सपने असीम होते हैं, लेकिन बच्चे के मन में जो सपने होते हैं उसकी कोई सीमा नहीं होती है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता है। कविता भी शब्दों का खेल है। यहाँ पर कवि ने बताया है कि कविता की रचना करना भी शब्दों का एक खेल होता है। शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सब उपकरण मात्र हैं। और कविता रचने के इस खेल में चाहे जीवन हो या जिसमें जीवन नहीं हो, उसमें वर्तमान, अतीत और भविष्य की सारी बातें देखी जा सकती है। इसीलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। इसीलिए कवि ने बताया है कि जहाँ व्यक्ति में रचनात्मकता होगी, रचने की क्षमता होगी, तो वहाँ सीमाएं अपने आप टूट जाती है। वह सीमा चाहे घर की हो या भाषा की हो या समय की ही क्यों न हो। बात यदि सृजन करने की आती है तो कहीं न कहीं सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। यही बात कवि ने इस काव्य के माध्यम से व्यक्त की है। अब आगे देखिए, अगली कविता है बात सीधी थी पर। कुंवर नारायण की दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। यह कविता कोई दूसरा नहीं
के द्वारा जो इनकी जो रचना है कोई दूसरा नहीं उसमें संकलित है। इसमें कथ्य के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। इसमें कवि ने कथन के वाद विवाद को व्यक्त करते हुए भाषा की सरलता की सहजता की बात की है। सहजता ने जो हमें आसानी से समझ में आए। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं। किसी भी बात को कहने के लिए कुछ शब्द निश्चित होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित ढांचा होता है। यहाँ पर कवि ने बताया है कि किसी भी बात को कहने के लिए एक निश्चित शब्द की सीमा होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की किसी भी पेज को, किसी भी कील के पेज में यदि कील रखी जाती है तो उसका अपना एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित छेद होता है। उसी में कील के पेज को रखा जा सकता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात, सही शब्द से जुड़ना होता है। और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। वह सहूलियत के साथ हो जाता है। वह बड़ी आसानी से हो जाता है। सही बात को सही शब्दों के माध्यम से कहने से ही रचना प्रभावशाली बनती है। यहाँ पर कवि यह बताना चाहता है कि किसी बात को यदि व्यक्त करना है तो उसके लिए सही शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक है। और सही शब्दों का प्रयोग करने से ही रचना प्रभावशाली बनती है। यही बात कवि इस कविता में व्यक्त करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।